विनाशकारी भूकंप से दहल गया तुर्की और सीरिया। खबर मिलते ही मोदी सरकार ने तुरंत भेजी मदद। अब सीरिया ने हिंदुस्तान की जनता से लगाई गुहार। एक गुहार पर हिंदुस्तानियों ने भी सीरिया को भेजी मदद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा किया था तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खूब रोया और चिल्लाया था, क्योंकि वो बेवजह कश्मीर के बहाने हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने की जरूरत करता रहा है। ये उसकी आदत में है। मगर हैरानी तो इस बात की थी कि तुर्की ने भी कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का खूब साथ दिया। मगर आज जब विनाशकारी भूकंप ने तुर्की में कहर मचाया है तो मुश्किल वक्त में सबसे पहले भारत ही मदद के लिए तुर्की पहुंचा और ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में ही वो लगातार उसकी मदद कर रहा है। पड़ोसी मुल्क सीरिया को भी भारत मदद पहुंचा रहा है, जहां के हालात इतने खराब हो गए हैं कि सीरियाई दूतावास अब भारत में लोगों से दान करने की अपील कर रहा है। दरअसल तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 64,000 से भी ज्यादा है। तुर्की में जहां 14,351 लोगों की जान जा चुकी है तो वहीं 35,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा सीरिया में भी 3,162 लोग मारे जा चुके हैं और 4,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इतना ही नहीं, सीरिया में तो मारे गए लोगों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें तक बनाई जा रही हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि सीरिया में हालात कितने खराब होते जा रहे हैं। यही वजह है कि सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद अब सीरियाई दूतावास ने भारत में लोगों से दान करने की अपील की है। दूतावास की ओर से जारी एक लेटर में कहा गया है कि हम समाज के सभी वर्गों के अपने भारतीय मित्रों से आगे आने और मदद करने की अपील कर रहे हैं। कोई भी स्वयंसेवक योगदान देना चाहता है तो उनका योगदान करने के लिए स्वागत है। चिकित्सा उपकरण, आपातकालीन दवाएं, कंबल, तंबू, सर्दियों के कपड़े, सुरक्षा और सुरक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं वर्तमान में आपातकालीन आधार पर देश में प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक हैं। इसके लिए दूतावास की ओर से मौद्रिक दान के लिए बैंक खाता संख्या के साथ संबंधित व्यक्तियों के संपर्क विवरण भी साझा किए गए हैं। सीरियाई दूतावास ने IFSC कोड के साथ बैंक खाते की डिटेल भी शेयर की और मदद करने की अपील की, जिससे भारत के लोग अगर सीरिया की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो सीधे दूतावास के बैंक खाते में मदद भेज दें। मुश्किल वक्त में भारत के लोगों से मदद की गुहार लगा रहे सीरिया की श्याम कुमार नाम के एक शख्स ने 51 रुपए की मदद भी की और लिखा है, महादेव ने जिस लायक बनाया है हमने किया। रामसुख नाम के एक ट्विटर यूजर ने 101 रुपए की मदद की और लिखा, प्रभु श्री रामचंद्र जी सीरिया की जनता का भला करें। सद्दाम हुसैन नाम के एक ट्विटर यूजर ने 50 रुपए की मदद की और लिखा, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। एक यूजर ने तो 11 रुपए का दान किया और लिखा, जितना हो सका कर दिया बेरोजगार आदमी ने। सीरिया की एक अपील पर लोग मदद करने के लिए आगे आने लगे। जिनके पास जितनी शक्ति थी उतना दान किया। बाकी मोदी सरकार तो सीरिया की मदद कर ही रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद बताया कि 6 टन आपातकालीन राहत सहायता लेकर इंडियन एयरफोर्स का एक विमान सीरिया के लिए रवाना हो गया। इस खेप में जीवन रक्षक दवाएं और आपातकालीन चिकित्सा सामग्री शामिल है। भारत इस त्रासदी से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि विनाशकारी भूकंप की वजह से सीरिया के साथ साथ तुर्की भी तबाह हो गया। तुर्की के शहर अंटकया, सन ल्यूरफा और सीरिया का अलेप्पो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ पानी और बिजली की सप्लाई बंद है। लोग शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर हैं। यहाँ खाने की चीजें नहीं मिल रही हैं। इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ ही 95 से ज्यादा देशों ने वहां पर मदद भेजी है। तो वहीं अब सीरिया की एक गुहार पर हिंदुस्तान की जनता भी अपनी तरफ से आर्थिक मदद भेज रही है। बहरहाल इस मुश्किल वक्त में सीरिया के साथ तुर्की की भारत जिस तरीके से मदद कर रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।